जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ शुक्ला पंचमी अर्थात बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। आज जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है ना पूरे समाज में कि कोई कहता है 2 को करो, कोई कहता है 3 को करो, और इसका बड़ा कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि सभी को पता है कि कुंभ स्नान जो हो रहा है वहां पर बसंत पंचमी पर होने वाला जो महास्नान होता है, अमृत स्नान होता है, शाही स्नान जिसे कहते हैं, वो 3 फरवरी को है। और पंचांग के अनुसार यदि आप किसी पंडित जी को पूछ रहे हैं या हमने भी बताया है कि आपको बसंत पंचमी की पूजा 2 फरवरी को करनी चाहिए। तो इस वजह से बहुत अधिक परेशान हैं लोग कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि ये वीडियो विस्तार से बनाया जाए, जिसमें विस्तार से आपको समझाया जाए कि आपको कब करनी चाहिए बसंत पंचमी। जो स्नान है वो 3 फरवरी को जो किया जा रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, आपको बसंत पंचमी भी 3 तारीख को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या 2 तारीख को ही करनी चाहिए, ये पूरा हम शास्त्र अनुसार आपको समझाएंगे कि पंचांग में क्या लिखा है और शास्त्र की विधि क्या है, किस समय कौन सी चीज करनी चाहिए, उसके कारण क्या हैं, उसके नियम क्या हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो संशय है ना आपका कि ये सही है वो गलत है, या ऐसे करें या वैसे करें, वो सब दूर हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। इस वीडियो में आपके दिमाग में चल रहे हर उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको बसंत पंचमी किस दिन मनानी है, किस दिन पूजा करनी है, घर में कब करनी है, स्नान दान पुण्य कब करना है, और जो अगर आप घर पर माघ स्नान या कहें बसंत पंचमी का शाही स्नान, अमृत स्नान करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वह किस दिन करना है और किस विधि से करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी मुहूर्त बताए जाएंगे, विधि बताई जाएगी, पूजा विधि बताई जाएगी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा आपके बच्चे बुद्धिवान हो, विद्यावान हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ सरस्वती। विद्या की देवी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अवश्य ही उनके जीवन में वो कुशाग्र बुद्धि होंगे और जीवन में वो आपके नाम को रोशन करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो शास्त्रों पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। जैसा पुराणों में लिखा होता है वही वर्णन हम आपके लिए लेके आते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता है, जो पंचांग या शास्त्र बताते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे दर्शक सदा हम पर विश्वास करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको भी शास्त्र अनुसार सभी जानकारियां समय से प्राप्त होती रहें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का जो त्योहार है ना, ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम बसंत पंचमी के रूप में जानते हैं, ये दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। ये जो पूजा है ना, इसका बड़ा विधान है साहब। इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि माँ सरस्वती जो हैं वो विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, और बिना बुद्धि और विद्या के तो किसी का काम चलता ही नहीं है कभी। चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, आपको पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे कार्य सीखने के लिए विद्या और बुद्धि की आवश्यकता होती है। वहीं जब आप बड़े हो जाते हैं, कार्यालय में कार्यरत रहते हैं, कहीं भी किसी भी सेवा में रहते हैं, किसी भी नौकरी में रहते हैं, तो भी आपको बुद्धि की आवश्यकता अवश्य होती है। यदि आप बिजनेस में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो भी आपको कार्य करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा आप सभी को करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए। विशेष रूप से जो कला से जुड़े हुए क्षेत्र के जो लोग हैं ना, वो तो माँ सरस्वती की पूजा करते ही हैं, परंतु जो व्यापारी जन हैं उनको भी माँ सरस्वती की पूजा इसलिए करनी चाहिए साहब, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता तो उन्हें भी होती है ना। ये आप पहले पूजा विधि जान लेते हैं कि आपको कैसे करनी है इस दिन माँ सरस्वती की पूजा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो बताया जा रहा है 3 तारीख का शाही स्नान और 2 तारीख की बसंत पंचमी, ये क्यों बताया जा रहा है, इसमें सही क्या रहेगा, 3 तारीख या 2 तारीख। आप सभी को, आपके बच्चे यदि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी विद्या अर्जित कर रहे हैं, तो उनके जाने से पहले आपको अपने घर पर माँ सरस्वती की पूजा उनसे करवा के ही भेजना चाहिए। और जो घर में हैं वो भी नौकरी पर जाने से पहले यदि माँ सरस्वती की पूजा करके निकले
तो वह बहुत उत्तम रहेगा। आपके लिए लेके आए हैं सूक्ष्म और शास्त्र अनुसार पूजा विधि, जो शास्त्रों में भी सही बताई गई है और इस प्रकार से भी है कि सामान्य से सामान्य इंसान भी इसको कर सकता है। क्या सामग्री चाहिएगी वो एक बार आपको एकत्र कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। सामग्री में आपको चाहिएगा एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा। फूलों की माला, पीले फूलों की माला हो तो बहुत उत्तम रहेगा। भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई, बेसन की मिठाई आप ले सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगी। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए आप माता के लिए कुछ फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये सब भी ना हो तो केवल मिश्री भी ले सकते हैं और उससे भी ये पूजन किया जा सकता है। धूप रख लीजिएगा, दीप रख लीजिएगा। आरती करने के लिए यदि कर्पूर आपके पास हो तो कपूर रख लीजिएगा। रौली की आवश्यकता रहेगी और मौली की आवश्यकता रहेगी। ये बहुत ही साधारण सामग्री है जो सभी हिंदू भाई बहनों के घर में, सनातनी भाई बहनों के घर में मिल ही जाती है। ये सारी सामग्री चाहिए। साथ में आपको चाहिएगा माँ सरस्वती की कोई प्रतिमा या तस्वीर। प्रतिमा लेते हैं तो वो 1.5 फीट की कम से कम होनी चाहिए, अन्यथा आप तस्वीर के साथ पूजन करें, बहुत उत्तम रहेगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करके रख लेनी है। जिस दिन सरस्वती पूजन आपने करना है ना, उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि इस दिन का जो अमृत स्नान है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ब्रह्म मुहूर्त अभी के समय में तो काफ़ी देर तक चलता है, 6 बजे तक रहता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आप सही समय है, उठ जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएँ, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता, सबका जो काम करने का समय है वो अलग अलग होता है, तो उस अवस्था में आप सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाइएगा। उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे ना, तो आज का दिन क्योंकि अमृत स्नान का दिन है, माघ मास में वैसे भी सूर्योदय से पहले स्नान, गंगा स्नान और त्रिवेणी संगम स्नान बहुत अधिक फलदायी बताया गया है। और आज तो फिर सरस्वती पूजा है, आज तो बसंत पंचमी है, ये अमृत स्नान का दिन है, शाही स्नान का दिन है। तो आप घर पर कैसे स्नान करेंगे कि जिस बाल्टी से आपको स्नान करना है ना, उसको साफ कर लीजिए अच्छे से। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और अब उसमें जल भर लीजिए। इससे आप स्नान कीजिए। जल कौन सा? गर्म ना भरे तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि माघ स्नान होता है ना, जैसे कार्तिक स्नान होता है वैसे ही माघ स्नान होता है। ये सामान्य जो जल आता है आपको टैप वाटर जिसे हम कहते हैं, आपके नल का पानी, अगर आप कुएं पे से भरते हैं, क्योंकि बहुत कम रह गए हैं आजकल, अगर कोई कुएं से भरता है तो अच्छी बात है, वहाँ से भरिए। किसी के टैप वाटर आता है तो वहाँ से भरिए। जो भी आपका ताज़ा जल आपके यहाँ आता है उस जल को भरिए। वैसे आजकल सभी के यहाँ टंकियाँ लगी होती हैं, तो जो टंकी से पानी आता है आप उसको भरिए, आपके लिए वो भी ताज़ा ही है। जो जल आपके यहाँ प्रयोग में नहीं आ रहा है, कहीं स्टोर में है, वो आपके घर जब आ रहा है तो वो ताज़ा ही कहलाता है। जल भरिएगा, स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, यदि संभव होना तो पीले वस्त्र पहनिएगा इस दिन। उसके बाद आप पूजा के लिए जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिएगा। पूजा के लिए आसन लगा के बैठ जाइएगा। मुख करना है पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर भूल के भी ना करें। आसन लगा के बैठ जाएं। सारी सामग्री एक बार एकत्र कर लीजिएगा। बाकी जो पारिवारिक जन हैं अगर वो भी इसमें शामिल हों पूजा में तो बहुत उत्तम रहेगा। सबको मिलके माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उनको अवश्य शामिल कीजिएगा। यदि उनको नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे? उनको सिखाने की आवश्यकता है। और वैसे भी ये विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी होती है ये पूजा। विद्यार्थियों को हम कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पूजा बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, आप उनसे पूजा तो करवाइए, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कुछ उपाय और भी बताएंगे, कुछ मंत्र हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे। यदि आप उन मंत्रों का जाप अपने बच्चों से करवाते हैं तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उनके परीक्षा के जो परिणाम हैं ना वो भी अच्छे होंगे। उनका जो दैनिक व्यवहार है घर में वह भी सुधरेगा। कई बार हम कहते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, पर हम ये भी तो देखें कि हम उन्हें सिखा रहे हैं क्या समय आने पर। ये सही समय है। माँ सरस्वती की पूजा करनी है तो उन्हें सिखाइए कि बेटा ये आपके लाइफ में बहुत काम आएंगी। ये विद्या की देवी हैं, ये बुद्धि की देवी हैं। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अगर इनकी आप पूजा करेंगे तो अवश्य ही आपकी बुद्धि सही होगी, आप कुशाग्र बुद्धि बनेंगे। और जब आपकी बुद्धि तेज होगी तो आप सभी जगह अच्छा काम कर पाएंगे। इसीलिए आप उनको साथ में पूजा में बिठाइए और पूजा करवाइए। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो सामग्री है और जिस स्थान पर बैठकर आपने भगवान की तस्वीर स्थापित करनी है ना, उस सभी का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जिस लोटे में आपने गंगा जल डाल के फिर जल भरा है उस लोटे में एक पुष्प रखिए
उस पुष्प से सभी पे छींटे दीजिए, जो भी सामग्री है वहाँ पर, जिस स्थान पर आपने माता की तस्वीर रखनी है वहाँ पर भी। इसे हम पवित्रीकरण कहते हैं। ओम पवित्रो पवित्रा सर्वांग वस्तांगतोपि वा पुंडरीकाक्षं सबधंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सबका शुद्धिकरण हो गया है। अब आप माता की तस्वीर को स्थापित करेंगे। जब भी भगवान की तस्वीर को स्थापित करते हैं तो पहले उनको आसन दिया जाता है। आसन के लिए क्या करेंगे, आप थोड़े से अक्षत ले लीजिए, जहाँ आपने तस्वीर रखनी है ना वहाँ पे वो अक्षत रख दीजिए। अगर अक्षत अर्थात चावल ना हो तो पुष्प ले लीजिए, वहाँ पर पुष्प रख दीजिए और उसके बाद माता की तस्वीर वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। माता की तस्वीर स्थापित करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले जो यजमान हैं, जो पूजा करने वाले हैं, उनको पूजा के योग्य होना होता है। तो आप एक चम्मच लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिएगा। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। हम मंत्र यहाँ से बोलेंगे, ओम माधवाय नमः, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, एक बार फिर जल लीजिए, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमो नमः, पुनः जल लीजिए, पी लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, फिर से हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, अपने आप को मौली बांधिए। आपके पास जो परिवार के जन हैं ना, उनको भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए। जो भी पूजा आप करते हैं उसमें संकल्प बहुत आवश्यक होता है। संकल्प की बड़ी महिमा है साहब। जब संकल्पित होकर करते हैं वही कार्य पूर्ण होता है और उसी का फल आपको प्राप्त होता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथियो संत पंचमी उपलक्ष्य आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय बल बुद्धि विद्या प्राप्त्यार्थाय माँ सरस्वती व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। यह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप पूजन करेंगे। सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी, इसके लिए 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो फूल आपका पानी में डलवाया था हमने, उससे 3 बार जल के छींटे देंगे। माता को तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पीले फूल हो तो बहुत उत्तम है। पुष्प अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर आप चुन्नी लाए हैं तो चुन्नी चढ़ाइए माता को। चुनरी नहीं है तो मौली जो है ना, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में माता को अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए माता को और दीप दिखाइए। दीपक जो आप जलाएंगे ना, उसको रखने से पहले उसके नीचे भी थोड़े अक्षत रख दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं, अग्निदेव, जिनकी आप पूजन कर रहे हैं। तो इनको तभी रखना चाहिए, पहले नीचे उनको स्थान देना चाहिए, आसन देना चाहिए, फिर उनको रखना चाहिए। इनको हिलाना नहीं है, उठाना नहीं है। आरती के लिए आप दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो अर्पित कीजिए। ड्राई फ्रूट्स यदि नहीं हैं तो आप फल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। जल आचमनी हम समर्पयामि। इसके बाद जल आचमनी कराइए, जल के छींटे दीजिए। ये आपने पंचोपचार से माता का पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपको माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। माता की जो कथा है वो अवश्य सुननी चाहिए। बसंत पंचमी पर माता के प्रादुर्भाव की कथा होती है, उनके जन्म की कथा होती है, वह सुनी जानी चाहिए। हम अपने चैनल पर उसकी कथा अपलोड करेंगे, आप वीडियो अवश्य ही सुनिएगा, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर ना बहुत सी कथाएं किसी भी नाम से चला दी जाती हैं। इसीलिए ये ध्यान रखें कि कौन सा चैनल सही जानकारी आपके लिए लेके आ रहा है। सही कथा ही आपको सुननी चाहिए किसी भी व्रत या पूजन के बारे में। तो कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप माता की आरती करेंगे और आरती करके माता को भोग लगाएंगे। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या बेसन की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। अन्य कोई मिठाई हो उसका भी भोग माता को लगाया जा सकता है। भोग लगा के सभी को प्रसाद वितरित करेंगे। प्रसाद वितरित करने के बाद आवश्यक होता है पुष्पांजलि, जो कि किसी भी पूजा के अंत में आपको करनी चाहिए। उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आइए अब हम पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद बहुत ही विशेष जानकारी कि शाही स्नान 3 को क्यों और बसंत पंचमी 2 को करना सही है कि नहीं। हाथों में पुष्प ले लीजिए,
हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे माँ, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। हमारी बुद्धि में जैसी समझ आई है, जैसा थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास है, उससे जैसी टूटी फूटी सेवा आपके श्री चरणों की हो पाई है वो हमने की है। हे मातेश्वरी, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हे माँ, हमें कुछ नहीं आता, आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकाजाति सत्पत्रां संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वरी। माँ, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर घूम के प्रदक्षिणा करिए। 1 करिए, 3 करिए या 5 करिए। प्रदक्षिणा करके माता को प्रणाम कीजिए और इस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा पूर्ण होती है। यही विधि रहेगी। किसी कार्यालय में पूजा करनी हो तो भी, किसी छात्रावास में पूजा करनी हो, किसी इंस्टीट्यूशन में पूजा करनी हो, किसी विद्यालय में करनी हो, कॉलेज में करनी हो, कहीं भी पूजा करनी हो, विधि यही रहेगी। घर में भी इसी विधि से आपको पूजन करना चाहिए। इस विधि से यदि आप पूजन करेंगे तो माता के आशीर्वाद से आपको बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि शाही स्नान 3 फरवरी को और बसंत पंचमी पूजा 2 फरवरी को बताई जा रही है। तो बसंत पंचमी किस दिन मनाई जानी चाहिए? 2 फरवरी सही रहेगा या 3 फरवरी? क्यों है इतना अंतर? कहाँ कौन गलत बता रहा है? देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और ये जो तिथि है ना पंचमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, वो आरंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना। और ये समाप्त होगी 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर। ऐसे में देखिए, सूर्य के मुख से ना तो 2 फरवरी को ही पंचमी है और ना ही 3 फरवरी को, क्योंकि 3 फरवरी को सूर्य उदय हो रहा है 7:12 पर। जो स्टैंडर्ड टाइम है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय भी होता है। 7:12 पर सूर्य उदय होगा। और पंचमी कब खत्म हो रही है? सूर्य उदय से भी पहले, लगभग 20 मिनट पहले समाप्त हो जा रही है। 6:52 पर समाप्त हो जाएगी, 20 मिनट पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 3 तारीख को तो कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए कि आप बसंत पंचमी की पूजा करें। 2 फरवरी को सूर्य के मुख से तो नहीं है, परंतु 9:14 से है और पूरा दिन रहेगी। इसीलिए 2 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाना ही सर्वोचित रहेगा। सभी विद्वानों का भी यही मत है। अब इसमें जो आम आदमी है वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि सभी जगह कुंभ के बारे में सुना जा रहा है और सभी न्यूज़ देख रहे हैं कि कुंभ का जो शाही स्नान है वो 3 तारीख को है। और इसीलिए ये कंफ्यूज है कि पंडित जी तो सभी बता रहे हैं कि 2 तारीख को करनी है, फिर कुंभ का शाही स्नान 3 तारीख को क्यों है? क्योंकि शाही स्नान बसंत पंचमी पर होता है और बसंत पंचमी यदि 2 को तो है, फिर 3 को शाही स्नान क्यों? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये कि जो कुंभ का शाही स्नान है ना, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है 5 बजे से और लगभग 6 बजे के बीच में, अभी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता रहता है, अभी इन दिनों जो चल रहा है वो लगभग इसी समय के बीच में होता है। यदि 2 तारीख को बसंत पंचमी का शाही स्नान करते हैं तो प्रातः 5 से और 6 के बीच में तो है ही नहीं बसंत पंचमी, पंचमी तिथि ही नहीं होगी। इसलिए 2 तारीख को शाही स्नान किया ही नहीं जा सकता था। 3 तारीख को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होता है और 3 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी रहेगी, 2 को नहीं है। इसीलिए कुंभ का शाही स्नान 3 तारीख को किया जाना सबसे उचित रहेगा। इसीलिए विद्वानों ने 3 तारीख को शाही स्नान रखा है। पर आपको समझना ये पड़ेगा कि पूजा नहीं, शाही स्नान अलग चीज़ है, पूजा अलग है। पूजा सूर्योदय के बाद होती है।
बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद होती है, इसीलिए बसंत पंचमी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा 2 फरवरी को करेंगे। शाही स्नान क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में होता है और 2 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी नहीं रहेगी, इसीलिए 3 तारीख को शाही स्नान है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना वो गलत है ना ये गलत है, दोनों ही बहुत सही है और ऐसे ही किया जाना भी चाहिए। तो उससे कंफ्यूज ना हो कि शाही स्नान बसंत पंचमी का 3 को है तो पूजा भी 3 को करें, नहीं, पूजा आप 2 तारीख को कीजिए। कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही उसका सही उत्तर प्रदान करेंगे। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये वीडियो ना सबके लिए उपयोगी है क्योंकि ये कन्फ्यूजन सभी जगह है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सही जानकारी से वो भी अवगत हो सके और सही प्रकार से पूजा पाठ की जा सके। सबके लिए उपयोगी जानकारी है, तो कृपया जितना हो सके लोगों को फॉरवर्ड कीजिए इस लिंक को। और आप भी माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। माता के आशीर्वाद से आपके बच्चे सदा बुद्धिमान होंगे और आप भी इसी प्रकार से प्रगति करते रहेंगे। माँ की कृपा सभी को प्राप्त हो, इसी आशा के साथ लेते हैं विदा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ सरस्वती।